गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 5 के लिए वर्कशीट नंबर 105। यह वर्कशीट मैथमेटिक्स पर बेस्ड है और मैथमेटिक्स में हमने इस तरह के बार डायग्राम करे हैं। तो बार डायग्राम से जानकारियाँ किस तरह से पता करते हैं उस चीज़ पर यह वर्कशीट है। तो आइए पढ़ते हैं वर्कशीट आज की। आप सभी ने आजकल समाचार में सुना ही होगा कि हमारे वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। साइना ने एक दिन अखबार में दिए गए दिल्ली के कई इलाकों में वायु प्रदूषण सूचकांक की सूची देखी, जिसे AQI बच्चों इसी का शॉर्ट में नाम है। यहाँ ये पूरा नाम लिखा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि वायु प्रदूषण सूचकांक, जिसे AQI भी कहते हैं। अब देखिए कैसे साइना ने ये डिटेल देखी, क्या डिटेल में लिखा था। यहाँ देखिए इलाका यानी एरिया लिखा है पूसा, उसके बाद अगला एरिया है दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके बाद लोधी रोड, आया नगर और लास्ट का चांदनी चौक। और हर जगह कितना कितना प्रदूषण है वो यहाँ बता रखा है हमें पॉइंट्स में। पूसा में प्रदूषण का जो सूचकांक है वो है 309। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में 329। उसके बाद लोधी रोड पर 239। उसके बाद आया नगर में 228 और लास्ट में चांदनी चौक में सबसे ज़्यादा है 366। तो सबसे कम आप देखेंगे तो यह है आया नगर में और सबसे ज़्यादा प्रदूषण है चांदनी चौक में। ठीक, और इसी को हमें ग्राफ में भी बता रखा है। यहाँ देखिए ये सबसे ज़्यादा ग्राफ है चांदनी चौक का, क्योंकि चांदनी चौक में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। और आया नगर का ग्राफ जो है छोटा है सबसे, क्योंकि आया नगर में सबसे कम प्रदूषण है। अब नीचे देखिए प्रश्न बता रखे हैं हमें। साइना ने इस बार चार्ट के द्वारा कई प्रश्न के उत्तर ढूंढ रही थी। क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में उसकी मदद करेंगे? तो पहले प्रश्न में पूछा है दिल्ली के कौन से इलाके में वायु प्रदूषण सबसे कम है। तो ऊपर हमने तालिका में देखा था और यहाँ चार्ट में भी बता रखा है। आप देखेंगे यहाँ पर तो सबसे कम आया नगर का है। और कितना था आया नगर का? ये 228। सबसे ज़्यादा था चांदनी चौक का और आया नगर का सबसे कम। तो इसका उत्तर होगा आया नगर। हम पूरा ऐसे लिखेंगे कि दिल्ली के आया नगर में वायु प्रदूषण सबसे कम है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है दिल्ली के कौन से इलाके में वायु प्रदूषण सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक चांदनी चौक में था, तो इसका आंसर होगा चांदनी चौक के इलाके में वायु प्रदूषण सबसे अधिक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न में हमसे पूछा है चांदनी चौक में आया नगर से कितना अधिक वायु प्रदूषण है, मतलब कितना ज़्यादा है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? माइनस करके। चांदनी चौक में था 366 और आया नगर में था 228, तो इनको माइनस करेंगे तो माइनस करके आएगा 138। तो ये हमारा आंसर होगा। हम लिखेंगे चांदनी चौक में आया नगर की तुलना में 138 यानी 138 वायु प्रदूषण अधिक है। ठीक,
उसके बाद चौथा प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम करने में बच्चों का क्या योगदान हो सकता है। तो इसमें बच्चों आपको अपनी समझ से इसका उत्तर देना है कि वायु प्रदूषण के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में जो भी बातें आती हैं वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए, वो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है इसके उत्तर में कि आप किस तरह से वायु प्रदूषण को दूर कर सकते हैं। और नीचे हमें आज 10 नवंबर है और इसके बारे में जानकारी भी दी है। आज क्या खास बात है, आज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ये है। यह दिन हर साल 10 नवंबर को मनाते हैं और सबसे पहले 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2020 में भी है ये आज 10 नवंबर को। और आज का जो थीम है यानी कि मुख्य मुद्दा है आज का, आज के इस वर्ल्ड साइंस डे का, वो है साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी, यानी कि समाज के लिए और समाज के साथ साइंस इन डीलिंग विद द ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कोविड-19 जो महामारी है उससे निपटने के लिए समाज के साथ और समाज के लिए विज्ञान, यह आज के वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की थीम है, यानी मुख्य आधार है। तो बच्चों करिए आज की वर्कशीट को कंप्लीट। धन्यवाद बच्चों।